बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का बाल रामायण का पाठ 3, जिसका शीर्षक है 2 वरदान। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे। राम की विनम्रता और पराक्रम से सभी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर खुशी हुई कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने से काफ़ी खुश है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकयराज के यहाँ गए हुए थे। उन्हें राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से बात की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। मंथरा कैकई की दासी थी। वह बचपन से कैकई के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भुन गई। उसे राम का राज्याभिषेक कैकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकई के कक्ष में पहुंची। कैकई उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कैकई को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकई ने मंथरा से पूछा कि क्या बात है, सब कुशल तो है ना? वह गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकई उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। वह मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा परम स्नेह है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राज्य ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास बन जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वह कैकई को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इसलिए तुम भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को वनवास। अब कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मंथरा ने कैकई को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदानों की याद दिलाई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी तथा दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकई को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। कैकई गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ रनिवास में पहुँचे। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर गए, किंतु कैकई अपने कक्ष में नहीं थी। दास से पता चलने पर महाराज दशरथ तुरंत कोप भवन में पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराजा दशरथ ने कैकई से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुला लिया जाए।
पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। दशरथ कैकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ भी उत्तर नहीं मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। राजा दशरथ के मनाने पर कैकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दो जो तुमने मुझे वर्षों पहले रणभूमि में देने का संकल्प किया था। मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी तथा दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे बेहोश हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया तो कैकई को कहने लगे कि तुम यह क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब कैकई ने कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अपमान है। यदि आपने ऐसा किया तो आप मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी और ये कलंक आपके माथे पर लगेगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वे रात भर कैकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। पूरी रात इसी तरह बीत गई। धन्यवाद।